औद्योगिक संगठन ने हर क्षेत्र में अपनी धाक जमाई, बोले मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव। पीथमपुर इंडस्ट्रियल कॉन्क्लेव और बुक रिलीज सेरेमनी में शामिल हुए मुख्यमंत्री यादव। आईसीएआई भवन में हुआ था आयोजन। इस मौके पर मुख्यमंत्री के हाथों बुक रिलीज सेरेमनी भी की गई। आयोजन में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के हाथों एंकर्स और इंडस्ट्रियल एक्सीलेंस अवार्ड भी दिए गए। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इस अवसर पर औद्योगिक संगठन के संघर्ष को सराहा और बोले, पीथमपुर औद्योगिक संगठन ने हर क्षेत्र और सेक्टर में अपनी धाक जमाई है। पीथमपुर औद्योगिक संगठन के अध्यक्ष डॉक्टर गौतम कोठारी ने कार्यक्रम की जानकारी दी। पीथमपुर की भावपूर्ण 40 साल की यात्रा का दर्शन कराने का प्रयास। मैं बैठे बैठे सोच रहा था कि ये बोलने से सुनने से मेरे मन पे क्या असर आना चाहिए, तो मैं उसके मन में तुरंत एक रचना बनाने लग गया कि 40 साल पहले 83-84 से आपने कहा, उस कठिन दौर में जब बिजली नहीं थी, सड़कें के संकट थे, मोबाइल तो थे ही नहीं और लाइटिंग कॉल वगैरह लगाते थे तो वो भी बड़ी मुश्किल से लगते थे। बिजली के साथ बाकी भी बहुत सारी चुनौतियाँ थी, लेकिन ऐसे समय में हमारे मित्रों ने अपनी इस इंडस्ट्रियल बेल्ट को जो पहचान दी, वास्तव में देवी अहिल्या की नगरी ये गौरवान्वित होती है। आपकी संघर्षपूर्ण यात्रा के लिए मैं आपको बधाई देना चाहता हूँ। पीथमपुर इंडस्ट्रियल एसोसिएशन ने जो अपनी संघर्ष यात्रा में वो सफलता पाई है, आज अपना पीथमपुर इंडस्ट्रियल बेल्ट लगातार 4 दशक से मेहनत, धैर्य, नवाचार, संघर्षशीलता और साहस से अपनी एक पहचान बना करके कौन सा सेक्टर छोड़ा पीथमपुर का, पूरे देश में फार्मास्यूटिकल से लगा करके आजकल तो हमारे देश के अंदर अब तो व्हीकल भी सबसे ज़्यादा कहीं बन रहे हैं, तो हमारे पीथमपुर में बन रहे, कितना अच्छा लगता है सुनकर। सब क्षेत्रों में आगे बढ़ने के लिए, ऑटोमोबाइल से लेके इलेक्ट्रॉनिक तक और इंजीनियरिंग से लेके फार्मास्यूटिकल्स तक और टेक्सटाइल से लेके टेक्नोलॉजी तक, हर क्षेत्र में हमारे इस क्षेत्र ने अलग धाक बनाई। मुझे गर्व है कि पीथमपुर के साथ मध्य प्रदेश ने अपनी साख बढ़ाई, उद्योग व्यापार व्यवसाय की। निश्चित रूप से हम मुख्यमंत्री जी को पीथमपुर के नाम पर नहीं बुला रहे थे। उन्होंने गत वर्ष को उद्योग रोजगार वर्ष घोषित किया, निवेशक सम्मेलन किया, 4000 निवेशक वहाँ सम्मेलन में आए, देश विदेश के दौरे किए, करीब 32 लाख करोड़ के एमओयू हुए। हम ये मान के चल रहे थे कि एमओयू तो हो जाते हैं, लेकिन इतना कुछ होता नहीं है। लेकिन पहली बार हमने देखा कि पिछले एमओयू में मात्र 6-7% तक उद्योग धरती पे आए थे, लेकिन इनके अभी 2 वर्ष के अंदर अंदर ही लगभग 20% एमओयू धरती पे आ गए दिख रहे हैं। तो ये 5 लाख करोड़ के जो उद्योग विनियोजन यहाँ आ रहा है और धरती पर दिखने लगा है, तो ये एक्चुअल में हम चाहते थे कि मुख्यमंत्री जी का हम सम्मान करें। इसके साथ ही एक अवसर ये था कि गत 3 वर्षों से मैं पीथमपुर औद्योगिक क्षेत्र की विकास यात्रा पे लिख रहा था और इन 40 वर्षों के 4 खंड पे मैंने पीएचडी भी करी और उसके बाद मैंने इसको संक्षिप्त करके लगभग 400 पृष्ठों में इसको सिंगल पुस्तक के रूप में प्रकाशित भी करवाया है। उसका विमोचन आज माननीय मुख्यमंत्री जी के हाथों हुआ है। तीसरा जो था कि 40 वर्ष की यात्रा में सैकड़ों उद्योग पीथमपुर में आए और आकर के चले गए, खत्म हो गए, बंद हो गए, लेकिन कुछ उद्योग थे जो शुरू से लेकर अब तक टिके हुए थे और जिन्होंने प्रगति की, विस्तार किया। तो मेरा ये मानना था कि ये 40 वर्ष के यात्रा वाले जो उद्योग हैं वो निश्चित रूप से सम्मान के पात्र हैं और उस सम्मान के लिए मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी को निवेदन किया और आज उन उद्योगपतियों का सम्मान था जिनने इस कठिन समय में, जब पीथमपुर तो आज तो बहुत अच्छा है, मेरी पुस्तक अगर पढ़ेंगे तो आपको पीथमपुर के दर्द का मालूम पड़ेगा कि क्या था और आज क्या है। तो ऐसी स्थिति परिस्थिति में अपने उद्योग को जीवित रखना, निरंतर विकास करना, निरंतर
विस्तार करना ये बहुत बड़ी बात है और इसलिए उन उद्योगपतियों का आज हमने सम्मान रखा था। इसलिए नए निवेश की बात कही कि जो उद्योग अभी पिछले 40 वर्ष से यहाँ चल रहे हैं उन उद्योगों को अब लगातार विस्तार करते करते उनकी अपनी जमीन तो खत्म हो गई है और उन्हें नई जमीन चाहिए और वो नई जमीन में अभी मध्य प्रदेश सरकार की जो नीति है उसमें जो उद्योगों को जमीन अलॉट होती है वो बाहर वालों को ज़्यादा हो जाती है। हमारा एक ही निवेदन था कि जो विस्तार कर रहा है और जिसने 40 वर्षों तक मध्य प्रदेश सरकार पर विश्वास किया, जिसने इस प्रदेश को रोजगार दिया, जिसने रेवेन्यू दी, तो उनका सम्मान तो तभी होगा जब हम उनको जमीन देने में प्राथमिकता दें। हम ये नहीं कहते कि उनको फ्री में दे दें, लेकिन उनको प्राथमिकता होनी चाहिए। इतना ही अगर वो कर दें तो वो अपना विस्तार तुरंत करेंगे। बाहर से आने वाला तो धीरे धीरे कब उद्योग लगाएगा मालूम नहीं, लेकिन जो चल रहे हैं और जिनको विस्तार करना है वो फटाफट विस्तार करेंगे, फटाफट रोजगार होगा, फटाफट रेवेन्यू आएगी। तो ये हमने कहा है। आज मेरी अपनी ओर से बहुत बधाई। सभी उद्योगपतियों ने जो लंबे समय तक अपनी पहचान बनाई, मैं मध्य प्रदेश सरकार की ओर से औद्योगिक क्षेत्र में लगातार आगे बढ़ाने का हम सब मिलकर प्रयास कर रहे हैं। ऐसे में उद्योगपतियों ने पीथमपुर के माध्यम से देश भर में मध्य प्रदेश की साख बढ़ाई। मेरी अपनी ओर से बधाई।